दोस्तों बचपन में बेसिकली मेरे माइंड में कभी-कभी ये चीज़ आया करती थी कि यार पैसा कमाना तो काफ़ी ईज़ी है। क्यों ईज़ी है? हमें करना क्या है? हमें उस चीज़ पे फ़ोकस करना है जिसकी लोगों को ज़रूरत है और उनकी ज़रूरत को अगर हम पूरा करा देते हैं, देन डेफ़िनेटली हमको पैसे मिलने वाले हैं। बट जैसे-जैसे बड़ा होता गया, उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरे टीचर्स ने, मेरे आस-पास के लोगों ने माइंड में एक चीज़ डालनी चालू की, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे का क्या कोई पेड़ होता है? पैसे क्या सोते-सोते बन जाते हैं? ऐसी चीज़ें जब माइंड में आ जाती है ना, तो लोगों को लगने लगता है कि यार क्या सच में पैसा कमाना आसान है या फिर हम गलत सोच रहे हैं। अब वही चीज आ जाएगी, अगर आप बहुत ही अच्छे घोड़े हो एंड आप गधों के बीच में खड़े हो जाओगे तो क्या होगा, सब गधे कहेंगे आप भी गधे आप भी गधे। तो कॉमन सी बात है भाई, आप भी शक करोगे कि सच में मैं गधा तो नहीं हूं। तो वही चीज मैक्सिमम लोगों के साथ होती है कि आपके आसपास के लोग जो हैं उनको शायद वो ट्रिक्स एंड वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होते जो कि कुछ अमीर लोगों को पता होते हैं। उन लोगों को पता होता है तो वो किसी को शेयर भी नहीं करते और हम लोग उनकी की गई शेयर बातों को फॉलो करना भी नहीं चाहते। क्यों? आप खुद सोचो, मान लो कोई अमेरिका में बहुत ही एक अमीर इंसान है, उससे आप बात करना चाहते हो कि सर आपने क्या किया अपनी सक्सेस के लिए, तो आपको क्या लगता है आप इतने ज्यादा कीमती हो कि वो इंसान आपसे आके बात करेगा? जी नहीं। बट उसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उस इंसान ने क्या क्या चीजें की हैं, कैसे वो एक बिल्कुल जीरो से एकदम ऊपर लेवल पे पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास के लोगों की जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग थी कि पैसा कमाना आसान है, बस पता करना मुश्किल है कि कमाना कैसे है। ये चीज जिसने समझ ली, आई विश कि वो काफी ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है अपने फ्यूचर के अंदर। और मुझे ये चीजें अभी कुछ दिन पहले ही जाके समझ में आई। क्यों? क्योंकि बुक्स कंप्लीट करने के बाद में पता लगा कि लोग सोचते कैसे हैं यार। हमारे आसपास के जो लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, आम इंसान, और वो लोग कैसे सोचते हैं जो सच में पैसा कमा चुके हैं, जो बहुत ही आगे ग्रो कर चुके हैं। तो उनका पैसे के लिए जो नजरिया होता है ना, वो नजरिया जो होता है उसको समझना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही कीमती चीज होती है एक आम इंसान के लिए, जिसके आसपास के लोग 200 500 या 1000 रुपए के लिए एक दूसरे से झूठ बोल जाते हैं, एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। बट अगर कोई इंसान दूर तक जाना चाहता है तो उसको ये बातें पता होनी जरूरी हो जाती है। तो हमें पैसे कमाने जरूर है, बट हमें पैसा कमाने का सही रास्ता चूज करना वो जरूरी हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि अगर हम फोरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हैं, अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं यूजिंग ट्रेडिंग, तो कौन कौन से तरीके से हम लोग पैसा कमा सकते हैं एंड हमें कितना समय यहाँ पे देना पड़ेगा। ये सारी बातें जो मैं शेयर करने वाला हूँ, देखो यार ये सारी चीजें ना धीमे धीमे ग्रो हुई है, जो कि मैं अपने माइंड से डायरेक्टली अनस्क्रिप्टेड वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं भाई हम फोरेक्स को देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कहते हैं हम फोरेक्स को देख रहे हैं एंड वहां पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस दिखते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हम काम करें कैसे। क्यों? हम लोग जो जॉब करते हैं उसके अंदर कमा लिया हमने 20,000 रुपीज। अब 20,000 रुपीज में हमने अगर 10,000 रुपीज फोरेक्स अकाउंट में डाल दिए तो हम काम करें कैसे? हमें काम करना तो आता नहीं ना। तो मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने ये चीज़ें पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी, बट काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें ना बार बार जब तक रिकॉल नहीं होती ना कि प्रोसेस ये है काम करने का, जो आप कर रहे हो ना वो असली प्रोसेस नहीं है, तो आपको वो सारी चीज़ बता देता हूँ। देखो दोस्तों, फोरेक्स मार्केट की जब हम बात करते हैं तो फोरेक्स का मतलब है कि भाई दो देशों की करेंसी के अंदर एक्सचेंज हो रहा है, कि भाई यहाँ की करेंसी और यहाँ की करेंसी, और इनका जो कैलकुलेशन निकल कर आया उस हिसाब से एक चार्ट बनता है। जो ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे, और अगर वही नीचे जाएगा तो आप वहां पे उसको सेल करके चलने की कोशिश करोगे। ठीक है, मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक बाय करके चल सकते हैं, कोई चीज ऊपर जाती है, कोई चीज नीचे जाती है तो उसको शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। अब फोरेक्स मार्केट होती है यहाँ पे दो तरीके की। पहली हो गई इंटरनेशनल, ठीक है, सेकंड हो गई इंडियन, जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा फर्क है कि यहां पर भी करेंसी में काम हो रहा है, यहां पर भी करेंसी में काम हो रहा है। ये ज्यादा फेमस है, ये कम फेमस है। यहां पर लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं कि पता नहीं बस यही एक जरिया बचा है पैसा कमाने का। और यहां पर क्या है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे इंडिया में रहते हुए भी हम लोग ये चीज कर सकते हैं विद लीगल वे। कैसे कर सकते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर इंटरनेशनल की। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं, यहां पे हम बात करते हैं इंडियन की, और उसके बाद बताऊंगा कि आप कैसे कैसे तरीके से काम कर सकते हैं, क्या क्या आपको दोनों के अंदर बेस्ट फीचर्स मिलने वाले हैं। क्योंकि ये बातें समझना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि भाई हम करें तो करें क्या अगर हम बिल्कुल नए इंसान है तो। पहली बात, दोनों को फोरेक्स ट्रेडिंग ही बोलते हैं, कुछ जगह पर इसको करेंसी ट्रेडिंग बोल देते हैं, पर ध्यान दो करेंसी एंड फोरेक्स दोनों एक ही काउंट होता है। वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है तो उसको फोरेक्स बोल दिया जाता है, बस केवल इतना सा डिफरेंस है, और इनके अंदर
कोई भी डिफरेंस काउंट नहीं होता। अब डिफरेंसेस क्या है, जो असली डिफरेंस है वो समझो। सबसे पहली बात, जो इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाती है कि भाई 24 घंटे चलता है और पांचों दिन चलता है, ये चीज गलत है। वो 24 घंटे नहीं चलता, वो सेशंस में चलता है। ठीक है, 24 घंटे कैसे होते हैं वो समझो। 24 घंटे में 3 सेशन बांट दिए जाते हैं, 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे। ठीक है, पहला 8 घंटे का सेशन कंटिन्यू है, दो रुके हुए हैं, फिर ये रुक जाता है, ये कंटिन्यू हो जाता है। अब ये दोनों रुके हुए हैं, ये चल रहा है। अब ये चल रहा है तो ये दोनों रुके हुए हैं और ये केवल 8 आवर्स ये चल रहा है। तो इस हिसाब से बोला जाता है कि 24 घंटे और पांचों दिन मार्केट चलती है। इस बात को ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, इंडियन मार्केट की बात करें तो यहां पर जो हमें आरबीआई अप्रूव्ड पेयर्स होते हैं उनके अंदर काम करना है, प्लस सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं उनके अंदर काम करना है, लीगल वे में काम करना है। अगर यहाँ पे कुछ भी हम इलीगल करने की कोशिश करेंगे तो हमारा फ्यूचर शुरू होने से पहले ही खराब हो सकता है। कैसे, समझाऊंगा वो भी। अब सेबी अप्रूव्ड के साथ में काम करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी टाइमिंग होती है ना, वो सुबह 9 बजे से लेकर, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हो शाम के 5 PM तक आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है ट्रेडिंग करने के लिए। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पे कितने टाइम तक ट्रेड होती है? जो यहाँ पे पेयर्स होते हैं वो 24 घंटे और पांचों दिन कह सकते हो चलते हैं। जी हाँ, वो आप ट्रेडिंग व्यू पर आराम से चेक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे सेशंस में वेट किया जाता है, बाकी वो चलते रहते हैं। चलो, तो ये तो हुआ बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे 24+ पेयर्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप टोटल 7 पेयर्स के अंदर काम कर सकते हैं। यहाँ पर 24 पेयर्स के अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जो इंटरनेशनल पेयर्स होते हैं, लाइक इंटरनेशनल कह सकते हो, जो उनका एक पूरा का पूरा सेगमेंट क्रिएट किया गया है, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। यहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते करेंसी के अंदर, उसको हम कमोडिटी मार्केट में काउंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद बात आती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो चीज़ें होती है ना, उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम MT4, MT5 एंड उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं EA, जिसको एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं। ये होता कुछ नहीं है, वैसे ही बताया ना। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी मार्केट, इसको हम क्या बोल देते हैं, फॉरेक्स मार्केट। थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखना है तो ये दिख रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल दिखना है तो ये दिख रहा है। इसी तरीके से EA की बात करें तो EA को कुछ नहीं कहते, एक्सपर्ट एडवाइस होता है। इनडायरेक्टली रोबोट बोला जाता है कि भाई हमने अपनी स्ट्रैटेजी को रोबोट पे रन कर दिया। और वही चीज़ हम इंडिया में भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अपनी स्क्रिप्ट लगा देते हैं कि भाई देखो, यहाँ बाय का सिग्नल आए तो मेरा बाय कर लेना, यहाँ मेरा सेल का सिग्नल आए तो सेल कर लेना। फिर बोला ना मैंने कि चीज़ एक ही है, थोड़ा प्रोफेशनल वे में उसको EA बोल देते हैं, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल वे में उसको कह दिया कि भाई मैंने तो स्क्रिप्ट बनाई थी, बस चीज़ वही है। फिर कह रहा हूँ, उसके बाद MT4 MT5 सॉफ्टवेयर की बात की जाए, ये केवल एक सॉफ्टवेयर है कि उससे हम कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद में ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है। MT4 की बात करते हैं, होता क्या है, जैसे कि हमारे एक्सचेंज होते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर हमारा MT4 MT5 सॉफ्टवेयर काउंट कर सकते हो। यहाँ पर मान लो आपने किसी भी ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन किया, पार्टी ए है यहाँ पे, एक पार्टी बी बैठी है, तो होता क्या है, ये दोनों के दोनों MT4 या MT5 सर्वर के साथ कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पे उनके ऑर्डर्स को कह सकते हो मैच किया जाता है। उसके जो चार्जेस होते हैं, स्वैप चार्जेस लगते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो ब्रोकर के थ्रू लगाए जाते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हम उसको ब्रोकरेज बोलते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे ब्रोकरेज बोलते हैं, यहाँ पे स्वैप चार्जेस बोलते हैं। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे एक और चार्जेस लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 6-6 8-8 महीने तक ट्रेड कंटिन्यू की जा सकती है, तो यहाँ पे कह सकते हो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, वो देने पड़ते हैं। अब बात आती है 24/7 डेज ट्रेड होती है, कोई ना कोई पेयर तो चलता रहता है। मान लो हमने वहाँ पे काम करना है, तो काम करने का तरीका ये है कि कोई भी इंसान जब मेरे पास आता है ना कि मैं MT4 MT5 या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ एंड मैं फ़ोन से करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं उसको साफ बोलता हूँ कि सर ये चीज़ आपके लिए नहीं है, बिकॉज फ़ोन से करने का मतलब है आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। हमें करना क्या होता है, पहले हम बैक टेस्ट करते हैं। देखो, बाहर के लोगों में और इंडियंस के अंदर मुझे कुछ डिफरेंस फ़र्क लगे, मैं खुद उसमें आता हूँ। सबसे पहली बात, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सबसे पहले अपना एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं। भाई ये चीज़ है, मैं इसको फॉलो करना चाहता हूँ। वो उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बैक टेस्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पूरी स्ट्रैटेजीज, पूरी चीज़ें ऐड करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक EA बनाते हैं, EA मतलब रोबोट बनाते हैं, और उसको यहाँ पे रन करके छोड़ देते हैं। अब क्या हुआ, ध्यान से समझना। हुआ ये कि उन्होंने EA बनाया एक पर्टिकुलर पेयर के ऊपर। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में जो पेयर्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी वर्क करती है, डिफरेंट डिफरेंट रोबोट वर्क करते हैं। सब एक साथ सब पे काम नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना।
तो वो लोग पहले 1 साल 2 साल बैक टेस्ट करते हैं, उसके बाद जब उनकी स्ट्रैटेजी वर्क करती है कि किस पेयर पे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, उस हिसाब से वो अपना रोबोट रन करते हैं। कैसे? एक वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम बनाते हैं, लाइक 500-800 रुपये में मिल जाता है। उसके बाद में वहाँ पे वो अपना रोबोट रन कर देते हैं, और उसके बाद में क्या है, उसको फिर कॉपी ट्रेडिंग के लिए मार्केट में उतार देते हैं। कॉपी ट्रेडिंग के लिए मार्केट में कहाँ पे उतारा जाता है? जो ये MT4 MT5 सॉफ्टवेयर होते हैं ना, यहाँ उतारा जाता है। अब जो भी इंसान उनको कॉपी करेगा उस हिसाब से उनको प्रॉफिट बनेगा। MT4 MT5 कैसे वर्क करते हैं, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि हम किस पे काम करें। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। एंड हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली मैदान में उतर जाते हैं, चलो भाई टेस्ट करते हैं विद मनी। यहाँ पे कोई पेशेंस नहीं होता, इंसान यहाँ पे 1 महीना 2 महीना भी देना नहीं चाहता लर्निंग करने के लिए, तुरंत रातों रात करोड़पति बनने की कोई चाबी मिल जाए। समझ रहे हो डिफरेंस यहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में? मुझे साफ डिफरेंस दिखाई दिया कि यहाँ का इंसान बैक टेस्ट नहीं करना चाहता, उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, उसको बस ये है पैसे कैसे कमाना है ये बताओ। यहाँ का इंसान पहले बैक टेस्ट करेगा, रोबोट बनाएगा, उसको MT4 MT5 पे रन करेगा, जब उसके रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे तो उसको कॉपी ट्रेडिंग के लिए उतार देगा। ये है फंडामेंटल, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों बनते हैं लोग। और यहाँ का सीन कुछ उल्टा ही है, लोगों को पता ही नहीं है इंडिया के अंदर की करेंसी मार्केट इंडिया में लीगल है। वो कहते हैं केवल 7 पेयर्स के लीगल है। कैसे काम करें? केवल 7 में काम करें? मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैंने लास्ट 8 to 9 मंथ, 9 मंथ आई थिंक मुझे अच्छे से याद है, 9 मंथ से मैंने USD INR के अलावा किसी और करेंसी पेयर में शायद ही 1 या 2 तुक्के से ट्रेड डाल दी होगी, जब मुझे दिखाई दिया कि हाँ भाई अब न्यूज़ है, ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बस। बाकी मैं 9 मंथ से इसी में ही काम कर रहा हूँ, किसी और में मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? ये चीज़ कभी बंद नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको कोई हिला नहीं सकता कि भाई कोई इंसान एकदम बड़ी क्वांटिटी में एंट्री करेगा तो इसमें मूवमेंट आ जाएंगी। तीसरी चीज़, यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे फीचर्स मुझे मिले, तो मुझे जो चीज़ समझ में आ गई, मैं अपने क्लाइंट को भी यही बात बोलूंगा कि भाई ये 7 पेयर्स जरूर है, करना काम केवल एक में ही है ज़्यादातर, और जिसमें 7 के 7 आप सोच रहे हो सब में करना है, ऐसा नहीं होता। जो इंसान सब कुछ करता है ना, वो कुछ भी नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना, इस चीज को क्लियर कर लेना। आपको 24 पेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि किसी में भी हम काम कर सकते हैं, बट भाई जो असली ट्रेडर होगा ना यहाँ पे भी, वो केवल 1 पेयर 2 पेयर के ऊपर अपना रोबोट रन करके बैठा रहता है और उसको पैसा आता रहता है। आप देखते होंगे ना कि छोटे छोटे वहां पे लड़के जो हैं अच्छी खासी बड़ी बड़ी कार्स में घूम रहे हैं, बिकॉज दे नो द स्ट्रेटजी, उनको पता है कि उनको क्या करना है। वो लोग ज्यादा चीजें करने पे फॉलो ही नहीं करते, वो स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। और ये 24 के 24 पेयर्स पे जो इंसान स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करेगा वो बेवकूफ कहलाएगा। और यहाँ पे भी यही बात आती है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 7 के 7 पेयर पे काम करूंगा, मुझे मौका मिलेगा, मेरे भाई आपको प्रॉफिट गेन करना है ना, आपको क्या करना है, आपको 1 पेयर पकड़ लो, 2 पेयर पकड़ लो, GBP INR पकड़ लो, अगर ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा है तो। बाकी इच्छा की बात करूं तो यहाँ पे अगर किसी को 10 लॉट में काम कर रहे हो, कम इच्छा लग रही है तो इसको 100 कर दो भाई, क्वांटिटी अपने आप चेंज हो जाती है और यहाँ पे आप 1000 क्वांटिटी तक इजीली जा सकते हो। एंड 1000 क्वांटिटी का मतलब आप खुद समझ सकते हो कि 10 पैसे की मूवमेंट पे 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको शो होगा, इस बात को भी याद रखना। तो आपको ज्यादा पेयर्स पे काम करने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैं तब बोल पा रहा हूं जब मैं इतने सारे लोगों से बात कर चुका हूं। देखो दोस्तों, मैं आपको फिर कहता हूं, मैं क्या करता हूं, मैंने एक नीचे फॉर्म फिल करने के लिए भी दिया है कि उसमें मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है। मैं जानबूझ के लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं, प्रॉब्लम क्या है यार, इनकी प्रॉब्लम कहाँ हुई, कहाँ नुकसान करा रहे हैं। ये सारी चीजें ना मैं तब बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने देखा कि गड़बड़ कहाँ पे करते हैं लोग। मल्टीटास्कर बनने की कोशिश करते हैं, एक जगह पर एक स्ट्रैटेजी पर 2 महीने से ज्यादा टिकने की कोशिश, 2 महीने छोड़ो 20 दिन भी काम नहीं करते हैं। मैं खुद अपनी स्ट्रैटेजी पे टिका हुआ हूं बहुत लंबे समय से, और मैं उसमें कह सकते हो बार बार जब मैं काम करता हूं ना, तो मेरे कह सकते हो माइंड के अंदर एक पिक्चर बन जाती है, यार अब यहाँ पे सिग्नल बनने वाला, यहाँ एग्जिट करने वाला, ये चीज पहले दिख जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि हम कोई काम करते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये फ्यूचर में पहले भी हमने ऐसा किया हुआ है, वही चीज आपके माइंड में पिक्चर बननी चालू हो जाती है। मैं फिर बोलूंगा, ज्यादा पेयर पे काम करने की जरूरत नहीं है, वहां पे बेवकूफ लोग ज्यादा काम करते हैं, इस बात को क्लियर कर लीजिए। हमें केवल फोकस करना है 2 या 3 पेयर्स के ऊपर इंडिया में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी मैं ज्यादातर कह सकते हो 3 से 4 पेयर्स पे काम करने की कोशिश करता हूं, बिकॉज आई नो कि ट्रेंड क्या हो सकता है, मुझे पता है कि उनका बिहेवियर कैसा है। जब भी कोई न्यूज़ आती है या कोई भी ऐसी इवेंट्स होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें पहले ही पता लग जाता है कि भाई ये चीज़ हो सकती है। क्लियर? तो ये हुआ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की। अब दूसरी चीज़ एक और समझ लेते हैं। फोरेक्स के अंदर इंटरनेशनल की बात की जाए और इंडिया में करेंसी जिसको बोलते हैं, यहां पे बात आती है फोरेक्स के अंदर कहते हैं लीवरेज। ठीक है, लीवरेज की बात करें, यहां पे कह सकते हो कि काफी लोगों को 100 टाइम्स का मिलता है। ठीक, काफी लोगों को 500 टाइम्स तक का भी लीवरेज मिल जाता है। क्लियर? जो कि कुछ लोग कहेंगे बुरा होता है, कुछ लोग कहेंगे अच्छा होता है। भाई जिसको जैसा यूज करना, देखो अच्छी बुरी कुछ नहीं होती, चीज सब अच्छी भी होती है, सब बुरी भी होती है, मुद्दा है आप उसको कैसे यूज करते हो, बात खत्म। ऐसे ही यहाँ पे लीवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे अप्रोक्स 40 टाइम्स तक का लीवरेज आपको मिल जाता है, मतलब कि आपको 40 गुना
सामान खरीद सकते हो आपके पास अगर इतना पैसा है तो। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे चार्जेस की बात करें, यहाँ पे केवल स्वैप चार्जेस लगते हैं, प्लस यहाँ पे अगर आप उसको डिलीवरी में लेके जाते हो तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपका ब्रोकर चूज करता है। यहाँ पर MT4 MT5 के ऊपर आपको काम करने पर कोई जैसे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, ऐसा कोई चार्जेस नहीं देना होता, क्योंकि MT4 MT5 का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्या करते हैं, मैंने बताया ना, वो ये करते हैं कि मान लो MT4 MT5 के ऊपर आप हो, MT4 या MT5 जो भी वेबसाइट है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वहाँ से EA बाय करोगे, तो EA बाय करने पर उनका कमीशन होता है MT4 MT5 वालों का, और जिसने EA बनाया है वो वहीं पे उसको लिस्ट कर सकता है और वहीं से ही वो इंसान इसको फॉलो कर सकता है। मतलब इस इंसान को इस इंसान के साथ में बातें करने की भी जरूरत नहीं है, वो यहाँ से MT4 के थ्रू EA बाय करेगा, अपने सिस्टम पे रन करेगा, और यहाँ से जो पैसा आएगा वो MT4 अकाउंट के अंदर उस इंसान को दिख जाएगा, उसमें से 10% 5% कमीशन काट लेंगी। तो उनका बिजनेस मॉडल एक ये भी है। दूसरी चीज, कोई अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग कर रहा है, तो कॉपी ट्रेडिंग में इस इंसान ने बोला भाई मैं 30% शेयरिंग लूंगा, तो यहाँ पे उसने 30% एग्री किया, तो इस 30% में से 5% या 10% MT4 MT5 रख लेंगे। रीजन ये भी है, बिजनेस रन कर रहे हैं, कॉमन सी बात है। इससे क्या हुआ, ना तो इसको इस इंसान से बात करनी पड़ी और ना ही इस इंसान को इस इंसान से बात करनी पड़ी। तो ये इनके बिजनेस मॉडल्स हैं पीछे के, एंड इस तरीके से ये लोग पैसा कमाते हैं। क्लियर। और बार बार ये MT4 MT5 नए नए सॉफ्टवेयर लाए जाते हैं। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि अपग्रेडेशन चलते रहना चाहिए, कभी भी आपको रुकना नहीं है कि नहीं जी अब तो हम स्टेबल हो गए जी, अब हमें कुछ नहीं करना। नहीं, लर्निंग पर्पस हमेशा कंटिन्यू रखी जाती है। ठीक। चलो जी, अब इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको ब्रोकरेज लगता है, मैंने आपको बताया। ठीक है। और ब्रोकरेज जो है वो ऑलरेडी सबसे कम जो है आपको दिखाई देता है, कोई ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं आता, ज़्यादा टैक्सेस एंड चार्जेस नहीं लगते। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, आप पीछे देख सकते हो इंडियन मार्केट पे। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पर जो है आपको मार्जिन अच्छा खासा मिला, यहाँ पर आपको मिल जाता है टाइम। यहाँ पे आप 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक के आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। यहाँ पर टाइम की बात करें तो यहाँ पर आप एक एक 1.5 साल तक ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर आप डबल ट्रेड क्वांटिटी नहीं ले सकते, मतलब एक एक ही ट्रेड को बाय और एक ही ट्रेड को सेल। अब ये चीज़ें आप लोगों के लिए शायद नहीं हो सकती हैं इंडियन मार्केट में, जो लोग हैं काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको इक्विटी मार्केट में फ्यूचर में ऐसी सहूलियत नहीं मिल पाती। बट जो लोग फॉरेक्स में काम करते हैं, दे नो कि डबल ट्रेड स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, कि कैसे वो एक ही चीज़ को बाय भी करके चल सकते हैं और एक ही चीज़ को सेल करके भी चल सकते हैं, उसका क्या बेनिफिट होता है। आई विश वो लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो इंडिया में ये चीज़ करनी होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, मान लीजिए मुझे डबल ट्रेड क्वांटिटी चलानी है, तो मैं 11वें मंथ को बाय करूंगा, 12वें मंथ को सेल करूंगा, और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हुए गेम प्ले करूंगा। क्लियर। तो ये तरीका यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसी के साथ में यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ नोटिस करने की होती है कि भाई ये 100% लीगल वर्क होता है अभी के लिए, क्योंकि RBI ने साफ सुथरे तौर पर बोल दिया है कि कोई भी फॉरेक्स अकाउंट ना करे, कोई भी फॉरेक्स अकाउंट में ट्रांजेक्शन ना करे। और जैसे ही ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है, आप खुद सोचो, तो हम भी करेंगे ना। बट मैंने भी इसको काम को बिल्कुल अभी रोका हुआ है, अपने सभी क्लाइंट्स को मना किया है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, हमें अपने रेगुलेशंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए, वो क्या कह रही हैं, क्योंकि देश के साथ में धोखा थोड़ा ना करना है। कॉमन सी बात है, वो चीज़ अलाउ जब तक थी, RBI को पता था सब कुछ गेम चल रहा है कि कैसे होता है। अभी वो थोड़ी सख्त हुई है, कुछ समय बाद में ये कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आएंगे, फिर से ये चीज़ चालू हो जाएगी, दे नो। तो इस तरीके से हमें भी RBI को फॉलो करना है। जब तक हो सके तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स में काम करो, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आना चाहिए मनी। आता कैसे है, उसके रास्ते बड़े सिंपल सिंपल से हैं। सिंपल रास्ते ये हैं कि आपको ज़्यादा चीज़ों पे फोकस ना करते हुए एक चीज़ में अच्छा बनने की कोशिश करनी है। सारे के सारे टॉपिक्स में करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, मान लो कोई इंजीनियर है ना, दे नो कि वो 4 साल में कितने सारे एग्जाम देता है, अप्रोक्स 32+ एग्जाम्स देता है, और हर के अंदर उसको बुक पढ़नी होती है, ये सारी चीज़ें करनी होती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक स्टूडेंट 6 मंथ के अंदर 6 टॉपिक्स कंप्लीट करता है, 6 बुक्स कंप्लीट करता है, और उस 6 बुक्स के लिए 6 टीचर लगे होते हैं उसको सिखाने के लिए। तो भाई वो टीचर महीने के 6ठे महीने में अंत में जब वो एग्जाम देता है और 80% मार्क्स ले आता है, तो मैं कंफ्यूज हूं कि वो टीचर ज्यादा समझदार हुए या फिर वो एक इंसान जिसने 6 टॉपिक पढ़े और 80% मार्क्स ले आया। पूछने वाला क्वेश्चन है। क्लियर। यही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है कि भाई हमें क्या क्या चीजें करनी है, कैसे चीजें करनी है। क्लियर। मल्टीपल चीजें करने के चक्कर में हमें क्या होता है, फाइनल रिजल्ट जब निकल के आते हैं तो हमें पता नहीं चलता हमें करना क्या है। ठीक है। जबकि अगर हमें एक ही टॉपिक के ऊपर केवल और केवल फाइनेंस के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर 4 साल पढ़ाया जाता ना, तो 5वें साल वो बंदा ऐसा बन के निकलता कि वो 2-4 साल के अंदर ही उसी कॉलेज को ना खरीद ले। समझ रहे हो, ये रियलिटी हो सकती थी, बट हम लोगों को ये चीजें छुपाई जाती हैं, हमें पूरी बातें बताई भी नहीं जाती। अगर जो बातें मुझे अभी पता लग पा रही है ना, ये कहाँ से पता लग रही है, लाइक बुक्स पढ़ने पर। अब मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट बुक्स पढ़ना मेरे लिए बहुत
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए भी मैं फिर बोलूँगा, आप कहीं से पढ़ो, ऑडियो बुक देखो, क्योंकि उन अमीर लोगों तक दोस्तों हम लोग नहीं पहुँच सकते, बट उनकी बातें हम तक पहुँच सकती हैं उनके द्वारा लिखी गई बुक्स के थ्रू। तो इस बात को समझो, आप इतने कीमती नहीं हो कि वो इंसान आपसे मिलने आएगा या आपको मिलने बुलाएगा कि बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम थी। तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए, ये सारी बातें धीमे धीमे आती हैं। रातों रात वाला कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, रातों रात आई हुई चीज़ें रातों रात चली जाएंगी। मार्केट में भी यही चीज़ें होने वाली हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई तुमने स्ट्रैटेजी शेयर नहीं की। भाई ये स्ट्रैटेजी ही है, काम करने की स्ट्रैटेजी है। मैं यहाँ इंडिकेटर इंडिकेटर देखो सब पता है, सबको जो करना होता है सब करते हैं। मैं यहाँ पे एक्चुअल में रियल स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ जो कि लाइफ को अच्छा करने में हेल्प करती है, मेरी भी और मेरे क्लाइंट्स की। जो भी वीडियो इसको देख रहे हैं लास्ट तक के, आप खुद सोचो, ये बातें अगर आपको पहले पता होती तो आप कहीं और ही होते, आपको पता होता कि यहाँ पे काम कैसे होता है। मैंने एक वीडियो में समझाया भी है कि अगर आपको यहाँ से पैसा बन जाता है देन आप यहाँ पे फोरेक्स में कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे काम करना आसान ही है, बस आपको कुछ नहीं करना, एक रजिस्टर्ड करना है एक बैंक अकाउंट दुबई या सिंगापुर जैसी कंट्री के अंदर, वापस कंपनी रजिस्टर्ड करके वापस आ जाओ, कंपनी अकाउंट पे वर्क चलता रहेगा। और ये चीज़ें मेरे कई क्लाइंट कर रहे हैं, इस बात को क्लियर कर लेना। इसलिए मुझे रास्ता पता है और मुझे पता है कि मैं भी इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखूंगा। इसीलिए मैं आज भी फोरेक्स ट्रेडिंग में काम ज़रूर करता हूं, चाहे मैं उसके अंदर एंट्री एग्जिट नहीं कर रहा हूं, रियल चाहे कुछ भी बोलो, बट काम ज़रूर करना है कि काम होता कैसे है। क्योंकि अगर किसी इंसान ने ये वाली चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझ लिए तो भाई उसके माइंड से ना ये चीज़ उठ जाएगी, मुझे कभी नौकरी करनी है। बिकॉज उसके पास ये पता होगा कि मेरे पास दुनिया में एक ऐसा काम है जो मुझे आता है और जहां से पैसा भी आता है और पैसा कमाना भी आसान है क्योंकि मैंने उसमें प्रैक्टिस की है। लोग यहाँ पेपर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, बट मैं आज भी अपने सिस्टम के अंदर पेपर ट्रेडिंग जरूर करता हूँ, ट्रेड जरूर चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे साइकोलॉजी बिठानी है कि काम करना कैसे है। यहाँ पर काम करना काफी ज्यादा ईजी है, बट ईजी चीजें लोगों को पसंद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। तो ये चीज आपके ऊपर भी इंप्लीमेंट होती है। अगर आप भी प्रॉपर वे में काम करना चाह रहे हो तो मेरे भाई ज्यादा चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना, कम चीजों पे फोकस करो। स्ट्रैटेजीज जो भी फोकस करो, एक स्ट्रैटेजी, दो स्ट्रैटेजी, तीन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो ना, बस उनके पीछे पड़ जाओ हाथ धोकर नहा धोकर कि भाई तुम हो, अब जो भी हो अब तो बस तुम ही हो। सिंपल सी बात है। अगर ये चीज करना सीख गए देन आप पैसा बना पाओगे। वरना मार्केट में भाई 100 तरीके के सेगमेंट होते हैं कि आप क्रूड ऑयल कर लो, आप इक्विटी कर लो, आप वो कर लो, सब के सब बेकार। अगर आपको कुछ नहीं करना आता, आप सब में काम करने की कोशिश करोगे तो आप किसी में भी काम नहीं कर पाओगे, इस बात को समझ लेना। और अगर आप किसी एक में अच्छा बनने की कोशिश करोगे देन डेफिनेटली आप वहां पे ग्रो करने वाले हो, इस चीज को भी ध्यान रखना। आई विश कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड किसी को भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है ना, नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, वहां पे आप फॉर्म फिल कंप्लीट कर सकते हैं। आपको मैं या मेरी टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे, प्रॉपर प्रॉब्लम को समझेंगे। एंड आप में से कोई भी इंसान अगर मुझसे जुड़ना चाहता है देन ये मेरा नंबर है 9837482890। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल हाई करके मैसेज भेजना है, आपको बाकी चीज़ें आपका फ़ोन नंबर में ऐड कर लिया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने व्हाट्सअप नंबर पे अपडेट करता रहता हूँ अबाउट इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। ओके, एंड हमें काम करना है इंडियन मार्केट में लीगल वे में विद आरबीआई एंड सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। क्लियर? क्योंकि हमें कोई भी नंबर 2 का काम कतई भी नहीं करना अगर हमें लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बनाना है। तो इस बात को ध्यान रखना। जो भी इंसान लाइक कर रहा है ना अभी भी, अगर उसका अकाउंट ब्लॉक हुआ तो आपको पता होना चाहिए पेनल्टीज लगती है। एंड कम से कम आई थिंक 3 इयर्स तक आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। और इंडिया में रहते हुए बैंक अकाउंट ना होना, आप खुद सोच सकते हो कितनी बड़ी सज़ा हो जाती है। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एक अच्छा सा लाइक कर देना एंड वीडियो पसंद आई हो तो, और नहीं पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कर देना अगर आपको ये चीज़ें नॉलेज ऑलरेडी थी और मैंने विदाउट एनी रीज़न आपका टाइम ले लिया तो। एंड कमेंट करके बताना कि मैं क्या आपके लिए आगे और शेयर करूं, जो भी टॉपिक आप चाहते हो। आई विश कि मेरे माइंड में शायद वो टॉपिक ना आए, आपके माइंड में वो टॉपिक हो, तो नीचे कमेंट करके बताना। आपके कमेंट को बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा और आपके लिए वीडियोस क्रिएट की जाएंगी ताकि एजुकेशनल कंटेंट और ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ।